सीरियसली गाइस, रेनू आंटी बेटर देन साहिबा। जी हाँ, मैडम का ब्लॉग आ गया है और रेनू आंटी और साहिबा के साथ जो मजाक सबा के साथ किया है दीपिका ने, सीरियसली लेबर डी के आई हिट है बहुत हिट है। और आपको मैं बता दूं, सीरियसली इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं आपको इतना मजा आने वाला है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे लेबर डीकेआई में जो न्यू एडिशन हुए हैं और क्या क्या नया हुआ है। जो नया अभी दीपिका का ब्लॉग आया, सबा का ब्लॉग आया, उन दोनों में क्या चीज थी जिसको लेके दीपिका ने बैंड बजा दी है सबा के, लिटरली बैंड बजा दी है। हर बार सबा दीपिका को शेड करती थी, भर भर के शेड करती थी, लेकिन इस बार दीपिका ने ऐसा सिक्सर मारा है ना, मजा आ जाएगा जब आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आई अश्योर यू कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे रिएक्शन हम मिलकर साथ में करते रहेंगे। तो चलो फिर ज्यादा देर नहीं करते और आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बात करते हैं लेसम लेस की दुनिया के बारे में। जी हाँ, मतलब लेबर डीकेआई के बारे में। तो आज बात करेंगे कि जो नए एडिशन हुए हैं और जो नया कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी नजरों से दिखाया है। जी हाँ, दीपिका ने कल अपने व्लॉग में बोला कि मेरे डिजाइन्स मेरी नजरों से, तो अब उनकी नजरों से क्या था, कैसे था, और सबा के ब्लॉग में ऐसा क्या था जिसको लेके दीपिका ने उसे शेड कर दिया है भरपूर तरीके से, वो आप सब डिस्कस करूंगी। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कल सबा का ब्लॉग पहले आ चुका था, उसने ये दिखाया कि उन्होंने जो ऑर्डर किया था, वो तो कह रही है मेरा सेकंड ऑर्डर था, फर्स्ट किसी कस्टमर का था, बट फर्स्ट किसी का ऑर्डर था। और तो क्योंकि जितने रिव्यूज मैं देख रही हूँ, कुछ तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, आप देख लेना। सीरियसली अगर उनके भी जो सब्सक्राइबर है, लिटरली कुछ लोगों को मैंने देखा कि ये उनके सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, जो उनके भी सब्सक्राइबर है एकदम भर भर की चीजें बोल रहे हैं, फिर भी ये जो है मैडम, हमारी मैडम यानी दीपिका कक्कर, वो एक डिल्यूजन में जीती है। वो या फिर ये कहे कि उसे ऑडियंस को चिढ़ाने में मजा आता है कि आप बोलते रहो, मैं वही करूंगी। और भाई वेस्ट मनी है, फ्री का पैसा आ रहा है, ब्लॉगिंग में बैठे बैठे बड़े बड़े पीआर्स कर रही हैं, तो भर भर के पैसा आ रहा है तो वेस्ट करना ही है। और एक चीज में ये दोनों सिमिलर भी हैं, सबा और दीपिका, या फिर दीपिका का सबा ने कॉपी किया या सबा का अब दीपिका कॉपी कर रही है, क्योंकि भाई इनके व्यूज इतने डाउन हो गए कि अब इनको सबा के थंबनेल की जरूरत पड़ रही है। पहले एक टाइम था कि दीपिका के थंबनेल से सबा पॉपुलर हुई थी, और अब आज ये टाइम है कि शोएब और दीपिका को सबा के थंबनेल की जरूरत पड़ रही है, जबकि वो इनका थंबनेल जल्दी नहीं लगाती है, और लगाती है तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वाले, जैसे वो बिजली कड़कने वाला, तकरार वाला लगा के लगाया था, मतलब इस काइंड ऑफ वो क्लिक बेट करती है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, सबा ने जो ऑर्डर किया था अपनी भाभी के लेबल से, वो चीज आ गई। उसने पूरी हाइप पूरे वीडियो में बना के रखी कि अभी हम इसको अनपैक करेंगे, अभी हम इसको अनपैक करेंगे, पूरा बकवास वीडियो निकाल दिया। एक तो उसका पति बीच में आ जाता है जब मसाला खा के बोलने लगता है, सही भाई गुटखा भरे रहता है। कल के वीडियो में आप डिटेल में देखना सबा के, उसने वो सीरियसली 2 जगह मुझे दिखा जहां वो गुटखा भरे हुए बोल रहा था। अब तो इतना प्रो हो गया है कि भर के भी बोल देता है। तो पूरे वीडियो में इसने ये हाइप बना के रखी और लास्ट में जाके उसको खोला, एकदम लास्ट में, कुछ मुझे लगता 30 सेकंड के अंदर इसने खोला होगा, क्योंकि भाई उसमें बताने का या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं जिसके बारे में आप भर भर के 2-4 मिनट खींच सकते हो। बड़ी बड़ी बातें भी, इतना होगा तो बंदा इतना बनाएगा, जब उसमें इतना भी नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। और एक चीज आपको और बता दूं, आज मैं आपको कुछ मिंत्रा और मीशो और इनके वो भी दूंगी विथ प्राइस, आप देखना कितने एलिगेंट लग रहे हो, कितना सस्ता है लिटरली, कि मतलब आपको मैं आज एक जेन्युइन पूरा मतलब सेम टू सेम उससे बेटर फैब्रिक और बेटर उस क्वालिटी का वो दिखाऊंगी। मिंत्रा में एक है पीस, सेम लगभग कलर भी सिमिलर है, और शायद मुझे लगता है दीपिका ने वहीं से कॉन्सेप्ट चुराया, लेकिन ठीक से नहीं चुरा पाई और अपना टच उसमें डाल दिया तो उसको पूरा बर्बाद कर दिया उसने। उसमें ये है कि वो प्राइस में कितना है, और वही सेम पीस 11,000 में मैडम बेच रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सबा ने पूरी हाइप बना के रखी, लेकिन बाद में वही टाटा फिश होना था। और एक चीज आपको बता दूं, सबा का ब्लॉग पहले आ चुका था तो दीपिका ने देखा ही होगा, है ना। तो सबा ने अपने ब्लॉग में ये चीज बोली भी
कि ये जो मैंने पीस मंगाया है इसका मैं अभी ग्रीन वाला भी मंगाऊंगी, क्योंकि उसको एलिस जब फोटोशूट में मैंने देखा था एलिस ने पहना था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं भी अपने लिए एक वो ग्रीन भी मंगाऊंगी। भाई उसके बाद शाम को ही दीपिका का व्लॉग आता है और दीपिका ने क्या किया कि उसने ये दिखाया कि मतलब सबके ऑर्डर तो दिखा दिए, उसके बाद उसने दिखाया कि मेरी मम्मी ने भी, वो कैश ऐसे पकड़ के दिखा रही थी कि मेरी मम्मी ने भी मुझे पैसे दिए हैं और मैंने उनके लिए 2 ऑर्डर मंगाए हैं, तो वो 2 ऑर्डर आ गए हैं, आप लोग भी देख लो। और भाई वही ग्रीन वाला जिस पीस का रेड सबा ने मंगवाया है वही ग्रीन वाला उसने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया और उनको पहना के बाकायदे अच्छे से फोटोशूट किया। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी रेनू आंटी आप बहुत प्यारे लग रहे थे उस ड्रेस में, सबा तो पता नहीं कैसी लगेगी या कैसी लग रही थी मुझे नहीं पता, उसके ऊपर उतना नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ आपके ऊपर वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो ड्रेस की बात नहीं करूंगी, मतलब आपने जिस तरह से कैरी किया था वो बहुत प्यारा लग रहा था और आप जितने अच्छी तरह से फोटो शूट करवा रहे थे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्वीट जेस्चर लग रहा था। भाई हर बार सबा करती है इसको शेड, लेकिन इस बार इससे जो करा मैं सीरियसली बोलूंगी रेनू आंटी मच बेटर देन सबा उस ड्रेस में, सीरियसली बता रही हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे और नोटिस करना चाहूंगी, जैसे दीपिका ने ये कैश दिखाते हुए बता दिया और उसकी मम्मी करती भी है उसके लिए, देखो फिजिकली जो करती है उसके बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, सब चीजें अलग है, लेकिन वो वैसे भी जैसे दीपिका का जब बर्थडे था तो वो जितना उससे हो सकता है वेस्ट साइड से जाके चीजें लेकर आई थी, कुर्तियां लेकर आई थी, तो वो सारी चीजें उसकी मम्मी ने दिए होंगे पैसे, मैं मान सकती हूँ, भले दीपिका ही उनको हाथ खर्च के लिए पैसे देती है उसी में सेव करके दिए होंगे, बट दिए थे उसकी मम्मी ने पैसे। लेकिन एक बात बताओ, आपने ये भी बोला कि हमने अम्मी के लिए भी मंगाया है और लोगों के लिए मंगाया, तो अम्मी ने पैसे नहीं दिए, अम्मी वाला कैश तो आपने ऐसे नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि वो दिए ही नहीं भैया, उसने दिए ही नहीं। आपको मैं एक चीज बताऊं, इनके ब्लॉग अगर आप देखते हो तो आप एक चीज नोटिस करना, अभी रेहान का बर्थडे था और उसके दीपिका के बेटे का बर्थडे था, जिसका भी बर्थडे होता है इवन, है ना, ये हमेशा बोल देती है कि हम बाद में देंगे, नीचे चल के देंगे, ठीक है हम नीचे चल के देंगे, कल देंगे, कल देंगे। इसकी एक्टिंग भी नहीं आती मुझे, ऐसे बोल देती, बहुत चंट है भाई, एक से एक के ड्रेसेस चाहिए, स्टारबक्स की कॉफी चाहिए, मैडम सितारा को अच्छे दिन तो उनके अभी आए हैं, बहू के पैरों की प्रेगनेंसी में स्वेलिंग नहीं दिखेगी बट पायल बखूबी दिख जाएंगी, ताकि बेटे को सुना दो, मतलब ये होती है ना औरतों की आदत की, सुना दो कि अरे पायल बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर डिजाइन है, तो ताकि दूसरे ही दिन बेटा ला के दे दे, क्योंकि सास बहू का तो कंपटीशन चलेगा, चाहे जितना बोल लो हमारी बहू बहुत अच्छी है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया, बेवकूफ है ना। तो इसने रेनू आंटी को, भाई पहली बार एक बात तो मैंने नोटिस की है, जब से इसका बच्चा हो गया है ना, पहले ये बहुत डोरमेट बनती थी, लेकिन अब जब से इसका बच्चा हो गया तब से ये काफी इसने कम कर दिया है डोरमेट पना, मतलब अब थोड़ा सा एक अपने ईगो में आ गई है। और अभी तक जब इसका लेबल इसे नहीं लॉन्च करना था तब तक ये घास तक नहीं डालती थी सबा को, कभी भी मैंने 2 महीने लगातार से देखा था सबा के ब्लॉग में, कभी भी सबा नीचे ही क्योंकि रहती है, वो तो भाई उसका पति घर जमाई बन गया और वो पता नहीं कब अपने ससुराल जाएगी, ठीक है। और एक और चीज सबा ने जो की वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, मतलब बहुत मजेदार, ये दोनों आपस में ही कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो ये क्या हुआ, मैं क्या बता रही थी, हाँ सबा के नीचे ही वाले घर में रहती, दिखे ही नहीं कि मैडम और सोएब और ये दीपिका कभी जाते हो या कुछ भी, लेकिन अब जब से इसको अपना लेबल लॉन्च करना था तो अब ये सबा का थंबनेल तक लगा रही है और नीचे बार बार जाना, कभी खीर लेके जाना, अभी देखा मैंने लास्ट व्लॉग में कि मैडम खीर लेके गई थी। अब ये तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि सबा प्रेग्नेंट है, अब तो वो विजुअल भी एकदम क्लियर ही हो गया है, वैसे ही कोई बेवकूफ होगा कि नहीं समझ पाएगा। आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि सबा प्रेग्नेंट है, तो क्योंकि आप देख रहे हो भर भर के मीठा खा रही हो, कहाँ अभी तक ये था कि हम तो चाय भी मीठी नहीं पियेंगे, हम तो इतने छोटे से बच्चे है ना, और कब से ड्रामा फैलाए पड़ी है, मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, अरे कौन सा बुखार है भैया, अरे बता, चलो हम मानते हैं कि हाँ ये हम लोगों ने भी सुना है कि 3 महीने तक या 4 महीने तक नहीं बताते, नजर लग जाती है, और नजर लगती है लोगों को, ये तो मैं डिनाई नहीं करूंगी, पर ठीक है आप कुछ मत बताओ ना, फिर आप लोगों को ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रही हो, नहीं आप जो सोच रहे हो वो नहीं है और कुछ और है। जैसे इनकी भाभी का है
कि हम रिवील करेंगे, हम नेम रिवील करेंगे। पूरी जनता को पहले से पता है कि DKI नाम रखने वाले हो अब, है ना। और जैसे इसका हम रेस्टोरेंट का नाम रिवील करेंगे, पूरी जनता को पहले पता है खुशामी दीदी नाम रखा हुआ है। मतलब इन लोग का ये चलता ही रहता है, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, एक अलग ही इन्होंने दुनिया बसा रखी है अपनी। पागल लगते हैं मुझे, पागल नहीं ओवर स्मार्ट लगते हैं। तो पहले तो ये दीपिका ज्यादा उन लोगों की वो करती थी, लेकिन अब नहीं करती। तो ये चीज मैंने नोट करी कि मम्मी का कैश तो तुमने दिखा दिया, अम्मी का कैश तुमने नहीं दिखाया। और भाई आपको मैं बता दूं कि जब ये क्या बोलते हैं ये सबा और सनी का ये जो चलता रहता है कि वो कभी उसके लिए जलेबी बना रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो मतलब आप ये देख रहे हो बीच में कैसे ये जब इसने थार देने से मना कर दिया था तो कैसे ये कटा हुआ रहने लगा था, कैसे वो करने लगा था। लेकिन अब जब से ये प्रेगनेंसी की न्यूज आई अचानक से एकदम गुड हस्बैंड बन गया, गुड। और एक चीज और आप देखना, इन दोनों की दोनों महिलाओं ने, देखो दीपिका पहले से भी स्टैब्लिश थी, अच्छा उसने भर भर के पैसे शोएब की फैमिली पे खर्च किए, सब कुछ किया, चलो तब मानते कि सिचुएशन कुछ और थी, ठीक है। लेकिन आज भी, और सबा आप चलो अब सक्सेस हुई है लेकिन पैसा तो उसी का है। इन दोनों औरतें आज भी अपने अपने पतियों को पाल रही हैं, बस नाम एक का हो गया कि वो घर जमाई है और एक के साथ वो खुद फैजा बन के चली आई है अपनी सब मासूम बच्चे छोड़ के, है ना। तो ये दोनों पाल रही है। जैसे वो सनी को बहुत काम रहता है, रेस्टोरेंट खुला के दे दिया कि भाई नल्ला बेरोजगार कोई ना करे, जा तू काम कर, ठीक है। और फिर ताकि मैं बोल सकूं कि मेरा पति सुबह काम पे गया, शाम को आया, मैंने उसके लिए खाना बनाया, हमने डिनर किया, हम घूमने गए, और इनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता, ये वो। वैसे ही अब नया इनका शुरू हो गया है कि मैंने देखा था उस दिन शॉप के ब्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ वेयर हाउस, और मैं वेयर हाउस में आज बहुत काम था, शॉप पे आज बहुत काम था, अबे जब तुम्हारी बीवी ने शुरू किया तो उनको काम करने दो। चलो सबा ने तो बोल के करा था कि सनी के लिए कर रही है, और उनका तो फिर भी चल जाएगा कि भले ही फोटो खिंचाने के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे कुछ तो लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है, क्योंकि खाने पी चलो पैसा दे रहे, खाने पीने को कुछ तो मिलेगा, थोड़ा खराब अच्छा वो चल जाएगा। लेकिन कोई इतने बेहुदा कपड़े क्यों लेगा। आप ये फोटो देखना, मिंत्रा पे ये ड्रेस पड़ी है, आप देख लो। बल्कि इसमें इन लोगों ने इसमें क्योंकि किसी डिजाइनर का दिमाग लगा होगा तो फालतू की लेस नहीं लगाई, सिर्फ दुपट्टे को डिजाइन किया गया है। और प्राइस देख लो 3000 कुछ, हाँ। और इसका जो ये सबा वाला ड्रेस कल सेम कलर का इसने मंगाया सबा ने, और उसी का सेम रेनू आंटी को पहनाया ग्रीन कलर का। दोनों का दुपट्टा इसी से कुछ सिमिलर है, मगर मैडम ने अपना प्यारा सा लेस का गोटा पट्टी का टच डालने के लिए उसमें लेस लगा के पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। और प्राइस भाई 11,000 से ऊपर। क्यों? मतलब जनता को लूट लोगे आप तो। एकदम बड़े बड़े पॉलिटिशियन के से भी बड़ा घोटाला करने पे तुले हुए हो लिटरली। मुझे तो ये आप देखना दोनों ड्रेसेस और उसके बाद आप खुद जस्टिफाई करना। और मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि रेनू आंटी भाई, हैट्स ऑफ रेनू आंटी, मच बेटर देन सबा। सीरियसली सबा इतनी बकवास लग रही थी उस कपड़े में, और रेनू आंटी बहुत प्यारी लग रही थी, ठीक है। तो ये चीज, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि ये मतलब मैं ये बच्चे को लेके मैं कुछ वो बुरा नहीं बोलना चाहूंगी, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि क्योंकि मेरे घर में भी ये चीज हो चुकी है। ये दीपिका का बेटा जो ऐसे पैर मोड़ के बैठता है, जब भी वो बैठता है तो उसका एक पैर ऐसे वो पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठता है, ठीक है। ये चीज बहुत खराब होती है, क्योंकि मेरे घर में मेरी सिस्टर की बेटी थी, पहले हम लोगों को नहीं पता था, तो वो ऐसे बैठती थी। तो मेरा भाई है कजिन, वो डॉक्टर है, तो एक बार उसके सामने ये चीज आई तो उसने ये नोटिस किया, और फिर हम लोगों ने उस चीज को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी एज यूजुअल यही चीज बताई, अगर वो ऐसे पैर मोड़ मोड़ के बैठता रहेगा तो सीरियसली मैं बता रही हूँ कुछ दिनों में उसके पैर टेढ़े हो जाएंगे। तो ये बात हमें भी पता चली, तब हमने तो टाइम रहते पता चल गया, तो हमने उस चीज को सुधारा, और उससे ये है कि उसका पैर ठीक हो गया। बट ये इतनी कॉन्शियस बनती है अपने बच्चे को लेके, सिर्फ खाने को लेके कॉन्शियस है, और कोई एक्टिविटी 1.5 साल से ऊपर का बच्चा हो गया, इसने ये एक बार दिमाग नहीं लगाया कि बच्चा चल क्यों नहीं रहा है। एक बार भी नहीं, कहना नहीं चाहिए किसी बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी मतलब एज अ कंसर्न मैं बोल रही हूँ कि आप ये बच्चे पे अपने ध्यान रखो। वो ऐसे पैर मोड़ के बैठता है जो कि बहुत गलत है,
इसके बहुत ही बैड रिजल्ट होते हैं। तो ये चीज मैं आउट ऑफ कंसर्न बोलना चाहती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट ये मेरे घर में हो चुका है, इसलिए मैं आउट ऑफ कंसर्न ये चीज सिर्फ अगर दीपिका तक पहुंचे तो आप प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह से बैठना उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि मेरे पर्सनल में मतलब मेरी खुद की सिस्टर की बेटी के साथ ये चीज हुआ है, मैंने देखा है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और सुना तो मैंने बहुत जगह पे है। तो फिर हम बात कर रहे थे इनके ब्लॉग इनके लेबल की। तो आपको मैं बता दूं कि ये मिंत्रा पे ये ड्रेस थी। और आपको एक चीज और बता दूं, जो ये इन्होंने बोला कि अभी नए शोएब ने उस दिन अपने उसमें लॉन्च किया कि ये नए डिजाइन से ऐड हुए, भाई वो लाल काला वाला कपड़ा वो इतना बकवास, इतना बेहुदा लग रहा था, मतलब कलर कॉम्बिनेशन इतना चीप लग रहा था मुझे देख के। फैब्रिक डिजाइन लेस मारो गोली, भाई वो पूरा कॉम्बिनेशन इतना सड़क छाप लिटरली लग रहा था, सीरियसली बता रही। और पता नहीं दीपिका को ये वी नेक और उससे क्या ऑब्सेशन हो गया है, सारे कपड़े फुल स्लीव्स के बना रखे हैं। भैया कुछ क्या चाहते हो कि सिर्फ आपकी वो जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है वही आपसे परचेज करने वाले हैं और कोई नहीं परचेज करेगा। कल मैंने इसके ब्लॉग में एक कमेंट देखा था, उसने लिखा था कि आई एम योर सब्सक्राइबर और आउट ऑफ कंसर्न मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आउट ऑफ कंसर्न मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ इंडिया में ऐसे लोग कपड़े पसंद करते होंगे, शायद खरीदेंगे भी, बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल ये कपड़े एकदम दो कौड़ी के समझे जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप यहाँ के कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स से कुछ रेफरेंस ले सकते हो। सोचो लोग इतना तक इसे बोल रहे हैं, तब भी इसे शर्म नहीं है। अभी कल इसने अपने ब्लॉग में 2-3 नए डिजाइन दिखाए, एक तो खुद पहना था और सब कुछ दिखाया, वो भी वी नेक और लेस। इसको कोई ऑब्सेशन है भाई, पागल हो चुकी है ये। या तो फिर इतना सारा बड़ा लॉट खरीद लिया है इसने लेस का कि जिस वजह से ये इतने, भाई अब उसको कहीं ना कहीं तो खपाना ही है। तो मैं बस यही कह रही थी कि इन दोनों औरतों ने ठेका उठा रखा है अपने अपने पतियों को काम देने का और बस पीठ पीछे उनकी अच्छी प्यारी चुन्नी मुन्नी वाली वाइफ बने रहने का। सो कॉल्ड लवी डबी इलू इलू कपल है ना। मतलब जैसे डिल्यूजन में जी रही है भाई ये औरत, तो डिल्यूजन में जी रही है। पति क्या बताऊं, और उसका है, उसका स्टाइल ही खत्म नहीं होता। देखो लुक वाइज तो अच्छा लगता है, जो बात साफ है, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन आपको बता दूं बिग बॉस में शोएब इब्राहिम इसी वजह से नहीं आए क्योंकि इनका इतना डार्क पास्ट है और इनको थीम सुनने मिल गया कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की होने वाली। तो इनको तो पता नहीं था कि बिग बॉस कौन सा पास्ट खोल देंगे। इनकी ये मैरिज वाला पास्ट ही खोल देते या दीपिका का कोई पास्ट खोल देते इनकी वाइफ का, तो क्या होता सभी को पता है। इंटरनेट पे जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें खुद मिल जाएंगी, मैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी ऑब्वियसली। तो भाई इस तरह से आपका लेसों की दुनिया यानी कि लेबल DKI लेबल लेसेस आई नाम रखना चाहिए था भाई। ये था, हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ फन वे में था। अगर इसमें किसी को कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने कुछ मिस किया हो, कुछ पॉइंट्स हो जो मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और जो हाईलाइटेड पॉइंट थे वो आपने नोटिस किए कि नहीं वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात और याद रखना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और मेक श्योर करना कि अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दो। और अगर आप बिग बॉस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेली आफ्टर एपिसोड बिग बॉस 18 को रिव्यू करती हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाना टाइम से, साथ में बैठ के बिग बॉस की गपशप करेंगे। और अगर आपको पिछला बिग बॉस का कुछ भी देखना है तो मैंने एक अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाल दी है जिसमें बिग बॉस के सारे एपिसोड के बारे में सारी जानकारी है, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल कलेक्ट करके आपको वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। और अगर मैंने कुछ मिस किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, फ्लाइंग बीस्ट पे एक वीडियो मैंने डाला है, जाके जरूर देख लेना, बहुत मजेदार, बहुत ही ज्यादा बड़े खुलासे किए हैं मैंने उसमें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सबको खुश रखो और ऐसे ही मेरे चैनल पर वीडियो देखते रहो। मेक श्योर करना प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।